अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 4 से 10 सितंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में बात करेंगे हम हस्ब मामूल बुर्ज कौस की सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम इस्तारा मुश्तरी तमाम माँ आपके जायजे के छठे घर में राज्य रहते हुए अपने मुलाजमती फ़राइज़ को जिम्मेदारी से निभाने की ज़रूरत का एहसास पैदा कर सकेगा, जबकि अपने मातहतों से मुतल्लिका अमूर ख़ास अहमियत भी इख्तियार कर सकेंगे। 2 से 4 सितंबर शम्स मुश्तरी तसलीस के बाइस खुद को हकीकत से बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश भी हो सकती है। यानी आप मुबालगा राय भी बहुत सारे कामों में कर सकते हैं और डेफिनेट दुनिया आजकल कर रही है। अगर आप भी कर लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अपने आप में चूंकि आपके अंदर जो खतरात मूल लेने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को मुतवाज़न रखने की, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा वरना मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा आप हुसूल तालीम के ज़रिए या कोई सफ़र इख्तियार करके ज़िंदगी की नई राहों से भी रूशनास हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 सितंबर को रुपए पैसे के मामलात में अपना रवैया जो है वो सियासी लीडरों जैसा वो रखेंगे तो आपको कामयाबी मुयसर आ सकेगी, यानी डिप्लोमेटिक वे आपको यूज़ करना पड़ेगा। 5 सितंबर को बाद पेचीदा उमूर को हल करने में कामयाबी हासिल हो सकेगी। 6 सितंबर को कारोबारी या नई सरमायाकारी के सिलसिले में आपको सफ़र पेश आ सकता है। 7 सितंबर को मुमकिन तौर पर निजी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। 8 सितंबर को ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदारी का मौका जो है वो मुयसर आ सकता है। 9 सितंबर को समाजी मसरूफियात बढ़ सकेंगी। 10 सितंबर को निजी सरमायाकारी के नताइज जो हैं वो खुशाइन साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल जो वो दिन तो ऐसा नहीं है कोई भी, लेकिन मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 4 या 9 सितंबर का ज़रूर हो सकता है और इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपका हफ्ता जो है मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम माँ आपके जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में बेहतरी के मौके पैदा करके कामयाबी की नवीद सुना सकता है। इन्हीं असरात की वजह से आपकी इज्जत और शोहरत भी मुयसर आ सकती है, जबकि वालिदैन की जानिब से आपकी हौसला अफजाई होने से आपकी खुद इतमादी में भी इजाफा हो सकता है। यानी इसके असरात 3-4 मल्टी डायमेंशनल हैं। 2 से 4 सितंबर शम्स मुश्तरी तसलीस रूनमा होने से आपके हासिन जो है अपने बद इरादों में ज़ेर हो सकेंगे, जबकि आपको अपने अखराजात पर काबू पाने के लिए भी इक़दाम करने होंगे। अपनी फजूल खर्ची को जो ज़रा विद इन लिमिट्स रखना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 सितंबर को मुश्तरका सरमायाकारी में कामयाबी हासिल हो सकेगी, जबकि आपके तालीमी और कानूनी उमूर कामयाबी का सबब बन सकेंगे। 5 सितंबर को दूसरे अफराद को ज़्यादा खुश न रख सकेंगे, लेकिन फिर भी हालात में बेहतरी की उम्मीद रोशन हो सकेगी। 6 सितंबर को दूसरों की तरफ से फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 7 को शरीक हयात का तावन हासिल कर सकेंगे। 8 सितंबर को आपकी कारोबारी मसरूफियत में भी इजाफा हो सकता है, यानी मसरूफियत बढ़ सकती हैं। 9 सितंबर को समाजी उमूर में शरीक अफराद से अच्छे रवैये की तवक्को जो है वो रखनी ज़रूरी होगी, ताकि आपके नताइज जो हैं वो भी मज़ीद मुस्बित हो सकें। 10 सितंबर को मुश्तरका सरमायाकारी के उमूर में तरक्की हासिल हो सकेगी, जबकि मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो है वो 7 दिन जो है वो 5 सितंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन हैं वो आपके 6 और 7 सितंबर के हो सकते हैं। इन 2 दिनों में आप थोड़ी एहतियात कर लीजिएगा, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम माँ आपके जायजे के 9वें घर में रहते हुए आपकी सोच के मुस्बत पहलू को उजागर करने का सबब बन सकेगा, जो कि हालात में बेहतरी लाने का बाइस साबित हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माँ आपके जायजे के 3रे घर में राज्य रहते हुए अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए रखने की ज़रूरत का एहसास दिलाने के अलावा दौरान सफ़र आपको मुहतात रहने की ज़रूरत का एहसास भी दिला सकेगा, जबकि इस पर अमल करना तो बहरहाल आप पे ही है। आप इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, हमारा काम तो आपको जी वार्न करना है, बता देना है। अब ये आप पे है कि आप उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 सितंबर को घरेलू उमूर में किसी परेशानी का खदशा जो है वो सामने आ सकता है। 5 सितंबर को सरमायाकारी में शराकतदारों का तावन हासिल हो सके, जबकि गैर मुतवक्का तौर पर मेहमानों की खातर मदारत करने का मौका भी आपको मिल सकेगा। 6 सितंबर को अहम उमूर पर तबादला ख्याल करना जो है वो मुफीद रहेगा। 7 सितंबर को कानूनी और तालीमी उमूर में मुमकिन तौर पर किसी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। 8 सितंबर को अपने आप को पुरसकून रखने के लिए आराम का मौका ज़रूर निकालिएगा। 9 सितंबर को मुस्तकबिल के मामलात में आपकी तवज्जो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से मुफीद नताइज जो है वो सामने आ सकते हैं। 10 सितंबर को अजीज़ व अक़ारब से अहम उमूर पर बातचीत जो है वो करना ज़रूरी हो जाएगा, ताकि आप अपने जो ताख़ीर का शिकार जो मामलात है या ख़ास तौर पे जो बहुत देर से जो जारी हैं उन सिलसिलों को मुकम्मल कर सकें। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का हामिल दिन जो वो 9 और 5 और 9 सितंबर, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 6 और 7 सितंबर के
हो सकते हैं। बुर्ज हौत स्पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह आपके ज़ायचे के तीसरे घर में राजे रहते हुए अजीज़ो कारब और पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर रखने के लिए अपने गम गुस्सा पर काबू पाने में आपका मुआवन साबित हो सकेगा, जबकि आपकी इल्मी सलाहियतें आपकी शोहरत का सबब भी बन सकेगी। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम माह आपके ज़ायचे के 12वें घर में राजे रहते हुए आपको मुमकिन तौर पर बहुत सी फजूलियात से बचने की ज़रूरत का एहसास दिलाता रहेगा, जबकि माली मनसूबाबंदी की ज़रूरत भी सामने आ सकती है। 2 से 4 सितंबर शम्स मुश्तरी तसलीस की वजह से आपको अपने काम में वुसअत के मौके मुयसर आ सकेंगे, जबकि सैर सियाहत का शौक भी जो है वो मजीद बढ़ सकेगा। इसी दौरान अपने मामलात को तजर्बा की कसौटी पर परख सकेंगे, जिसकी वजह से नित नए आइडियाज़ हासिल हो सकेंगे। 9 से 13 सितंबर ज़ोहरा मरीख तस्दीस की वजह से अपने अजीज़ वकारब और बहन भाइयों के साथ मिलकर मुश्तरका बुनियादों पर कोई अमली मनसूबा शुरू कर सकते हैं, जबकि शरीक हयात के ताउन की वजह से घरेलू माहौल को खुशगवार बनाना भी बहुत ज़रूरी होगा। यानी आपको घर पर भी उसी तरह तवज्जो देना है जिस तरह आप अपने कारोबार या बाकी मामलात पर तवज्जो दे रहे हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 सितंबर को सरमायाकारी में कामयाबी के लिए आपको दूसरे अफराद का ताउन जो हासिल करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, इसके लिए तैयार रहिएगा। 5 सितंबर को कुछ करीबी दोस्त भी परेशानी का बायस बन सकते हैं, तो लेकिन याद रखिएगा हमारे यारा दोस्त हमारे यारा जन्नत, तो इसलिए जो भी सिलसिला बेहतर से बेहतर हो सके उसको ज़रूर अपना लीजिएगा। 6 सितंबर को मानवी समाजी और दरपेश अमली मामलात में आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। 7 सितंबर को ख्वाहिशात की तकमील के लिए सफ़र कर सकेंगे। 8 सितंबर को किसी दोस्त की तरफ से आपको मुस्तकबिल के बारे में कोई अहम फैसला करने में मदद हासिल हो सकेगी। 9 सितंबर को ज़राए अबलाग जो है आपकी अमली ज़िंदगी में ख़ास अहमियत के हामिल हो सकेंगे, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, उसमें मीडिया जो ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर सकता है। 10 सितंबर को समाजी सरगर्मियों में रुकावट का खदशा जो है वो बरकरार रह सकता है, इसलिए आप अपने आप को मुहतात रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 7 सितंबर, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 4 और 9 सितंबर के हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले मैं बताना चाहूँगा अपने रवाबत के बारे में। ईमेल सर फहरिस्त है info@s2hope.com, और बरह रास्त कॉल करने के लिए आप बात कर सकते हैं 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474, और बरह बिलमुशाफे मुलाकात के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।